माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में हम जो है आपका क्लास 9th का जो आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आज हम जो है एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आज हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ चुका है, इसमें अभी हमने पढ़ा है डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है हमें एटम्स का डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बताया, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जे थॉमसन थे जो हमारे साइंटिस्ट, सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो हमारे जे थॉमसन थे। उन्होंने एटम के बारे में क्या स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, ठीक है, और क्या रीजन से उनका स्ट्रक्चर फेल हो गया, उसकी हमने लिमिटेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने जे थॉमसन के बाद जो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है उनका नाम था रुदरफोर्ड। ठीक है, रुदरफोर्ड ने क्या मॉडल बताया एटम का, हमने वो डिस्कस किया। ठीक, फिर फर्दर जो है रुदरफोर्ड के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर। ठीक है, तो हमने नील बोर के बारे में पढ़ा कि उन्होंने जो है उनके क्या पोस्टुलेट्स रहे, क्या उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना हमने हाफ स्टोरी जो है इस चैप्टर की कवर कर चुकी है। सो स्टूडेंट, अब जो हम देखेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पर क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम। ठीक है, एक एटम में प्रोटॉन कितने हैं, कोई भी एक एलिमेंट है उसका एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो एटम है हमारा, लेट्स से ये हमारा एटम है। ठीक है, सो एटम में हमारा प्रोटॉन का कहाँ पे होता है, प्रोटॉन हमें पता है, हमने पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे क्या रिवॉल्व होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। सो लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व होते हैं। सो इस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है, एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके स्टूडेंट, सो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं दैट atomic number of an element is equals to the number of proton in atom। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, एटॉमिक नंबर होता है कोई भी एलिमेंट का कि उस एलिमेंट के एटम्स में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये होता है एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, सो इसमें इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि हमारा एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विच इज इक्वल्स टू दी हमारा एटॉमिक नंबर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे एटम्स में होंगे उसके इक्वल होगा एटॉमिक नंबर। और सेकंड स्टेटमेंट में है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करके न्यूट्रल एटम ही क्यों लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, सो न्यूट्रल एटम ही मैंने क्यों लिखा है, इसका क्या रीजन है, अगर सपोज एटम जो है अगर आयन स्टेट में आता है, ठीक है, सो जब भी कोई एटम आयन स्टेट में आता है, अपने न्यूट्रल जो एटम से उसे हट के वो आयन स्टेट में आता है, तो क्या होता है, कोई एटम अगर आयन स्टेट में आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ लूज करेगा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तभी वो आयन फॉर्म में आएगा। तो जब वो आयन फॉर्म में आएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो जाएंगे उसमें या तो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन करा है न्यूट्रल एटम, मीन्स जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में होगा, जब वो आयन स्टेट में नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन दोनों स्टेटमेंट के को क्लब करके हम ये भी बोल सकते हैं कि दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम and this is also equal to
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर, फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, एटॉमिक क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे एटम में प्रेजेंट है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम में प्रेजेंट है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर। सो हम एग्जांपल देखते हैं, सोडियम हमारा आया। ठीक है, सोडियम का अगर हम एग्जांपल लें तो सोडियम इज डिनोटेड बाय Na। ओके, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो सोडियम जो हमारा एटम है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, सो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है हमारे 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। और इसी सोडियम एटम में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी कितने हैं, 11। ठीक है, इतने हमारे प्रोटॉन प्रेजेंट है और इतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 11, विच इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें कार्बन। ठीक है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सो अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन इज डिनोटेड बाय C। ठीक है, सो कार्बन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, हमारे 6 होते हैं। सो उसी में अगर हमारे प्रोटॉन अगर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। सो प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, सो दैट एटॉमिक नंबर क्या होगा कार्बन का, 6 होगा। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो आपका जो टेबल, आपको जो एलिमेंट्स आपके क्लास के अकॉर्डिंगली आपको जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स याद रखने हैं वो है 20 एलिमेंट्स जो है काफी ज्यादा नेसेसरी है, जिसके आपको एटॉमिक नंबर याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, सो वो 20 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। यहाँ पे मैंने 10 एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, इन 10 एलिमेंट्स का क्या सिंबल रहेगा और क्या इसका एटॉमिक नंबर रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। सो हमें पता है हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। सो हाइड्रोजन का सिंबल H है तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 1। सेकेंड है हमारा हीलियम। सो हीलियम का सिंबल इज He, कैपिटल H एंड स्मॉल e। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है लिथियम। ठीक है, सो लिथियम इज डिनोटेड बाय Li। ठीक, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 3। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है बेरिलियम। सो बेरिलियम इज डिनोटेड बाय Be। ओके स्टूडेंट, इसका एटॉमिक नंबर होगा 4। नेक्स्ट है हमारा बोरोन। बोरोन इज डिनोटेड बाय B। इसका एटॉमिक नंबर होगा हमारा 5। ऐसे ही हमारा कार्बन है। सो कार्बन कॉमन है, सबको पता है, तो कार्बन इज डिनोटेड बाय C। कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6। ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक सिंबल होगा N और इसका एटॉमिक नंबर होगा 7। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन इज डिनोटेड बाय O एंड इसका एटॉमिक नंबर होगा हमारा 8। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन इज डिनोटेड बाय कैपिटल F एंड इसका एटॉमिक नंबर होगा हमारा 9। लास्ट है हमारा नियोन। सो नियोन इज डिनोटेड बाय N एंड स्मॉल e एंड इसका एटॉमिक नंबर होगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स विद उसके सिंबल्स प्लस उसका एटॉमिक नंबर ये है। सो स्टूडेंट्स ये आपको सीरियल वाइज याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप बोलेंगे कि मैम हाउ इज इट पॉसिबल, हम सीरियल वाइज कैसे याद करेंगे, हम 1-2 दिन याद करेंगे फिर हम भूल जाएंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको इस जो एलिमेंट्स है 1 to 10 जो एलिमेंट्स है उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, जो आपके इसी क्लास में नहीं, आप फर्दर 11th में जाते हैं 12th में जाते हैं
तो उसके लिए भी काफी आपको यूजफुल रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे 11 से लेके 20 तक एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल्स और उसके एटॉमिक नंबर वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है सोडियम। तो सोडियम का सिंबल हम सबको बहुत पता है, कॉमन है, विच इज Na, कैपिटल N एंड स्मॉल a। सो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम इज डिनोटेड बाय Al, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा 13। ऐसे नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन इज डिनोटेड बाय Si। सो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस इज डिनोटेड बाय P, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15। सल्फर, सल्फर इज डिनोटेड बाय S। ठीक है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 16। क्लोरीन, क्लोरीन इज डिनोटेड बाय C एंड स्मॉल l, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 17। ऐसे हमारा आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक हमारा सिंबल हो जाएगा A एंड स्मॉल r, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम का है K, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 19। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो सिंबल है Ca है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा हमारा 20। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये है हमारे एलिमेंट्स 11 से लेके 20 तक। ये आपको सीक्वेंस वाइज प्लस सिंबल्स प्लस उसका एटॉमिक नंबर भी लर्न करना। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास नंबर। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि मास नंबर एग्जैक्टली होता है क्या, उसका क्या डेफिनेशंस है। ठीक है, सो मास नंबर क्या होता है हमारा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम। सो एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनका टोटल, उनके टोटल को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल A, कैपिटल A से जो है मास नंबर जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो अगर हम इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखें तो देखते हैं कि वो हम कैसे लिखते हैं। सो मास नंबर इज इक्वल्स टू मास नंबर is equals to number of proton plus number of neutron। ठीक है, सो मास नंबर क्या हुआ, मास नंबर इज डोनेटेड बाय A। सो मास नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस करके हमारा क्या निकलता है, मास नंबर निकलता है। ठीक है, सो लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमने सोडियम लिया। ठीक है, सो हमने लिया सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है हमारा Na। ठीक है, तो सोडियम का मास नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 12। ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, विच इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, सो ये जो 23 निकला, ये क्या निकला, ये हमारा निकला मास नंबर। ठीक है, सो मास नंबर क्या निकला हमारा सोडियम का, 23। सो ऐसे जो है हम मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका एक और रिलेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा था अभी एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर में हमने क्या देखा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर
which is denoted by a capital Z, is equals to number of electron और number of protons. ठीक है. सो एटॉमिक नंबर हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर जो है जितने नंबर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एटम्स में उसके इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर. ठीक है. सो ये जो हमारी इक्वेशन है हमारी जो मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब बोलेंगे नंबर एटॉमिक नंबर यहाँ पे कैसा है, तो वो कैसा है देखते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन जो था इसके इक्वल क्या था? एटॉमिक नंबर. ठीक है. सो एटॉमिक नंबर, सो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हम एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं. ओके. सो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. सो ये तीन जो हैं मैथमेटिकली स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है, इससे बेस से काफी सारे क्वेश्चंस आके एग्जाम्स में आएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक, अब जैसे मास नंबर है और एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबल दे रखा है, उसमें एटॉमिक नंबर कहाँ पे लिखा जाता है, मास नंबर कहाँ लिखा जाता है, वो मैं आपको बता देती हूँ. सो जैसे यही सिंबल हो गया किसी भी एलिमेंट का. ठीक है. ये सिंबल हो गया. सो कोई भी सिंबल है कोई भी एलिमेंट का, लेट्स से. सो इसके यहाँ पे जो अब यहाँ ऊपर में लिखा जाता है वो होता है मास नंबर उस एलिमेंट का, और जो नीचे लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर. लेट्स से अगर मैं एक आपको एग्जांपल बात करूं, अगर मैंने अभी सोडियम का एग्जांपल दिया था तो वही देखते हैं. सोडियम का सिंबल होता है Na. ठीक है. तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 11 और उसका मास नंबर होता है 23. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सोडियम जो है ये हो गया सोडियम का सिंबल, ये हो गया हमारा एटॉमिक, ये हो गया हमारा मास नंबर, और ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर. और जैसे अगर हम कार्बन का देखते हैं, सो कार्बन कैसे है, कार्बन का सिंबल है C. ठीक है. सो उसका मास नंबर हो गया हमारा 12 और एटॉमिक नंबर हो गया 6. ठीक है स्टूडेंट. तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना आपको कि ऊपर क्या लिखा जाता है नीचे क्या लिखा जाता है. ऊपर लिखा जाता है हमारा मास नंबर और नीचे लिखा जाता है हमारा एटॉमिक नंबर. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है अब हमारा टिप्स ऑफ द डे. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आज के इस वीडियो के एंड में मैं क्या आपको बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि हाउ वी कैन लर्न दिस 10 एलिमेंट्स. इन 10 एलिमेंट्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं. ठीक है. सो ये जो 10 एलिमेंट्स है इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, वो ट्रिक क्या है. ठीक है. तो उसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है. अगर आपको ये स्टेटमेंट याद हो जाती है तो उसके थ्रू आप ये जो 10 एलिमेंट्स है इजीली लर्न कर सकते हैं सीक्वेंसली. सो ये स्टेटमेंट क्या है, हाई हिताली की बेतुकी बकवास को चंदू ने ऑफिस फाइल्स में नीटली डाली. ठीक है. सो इस स्टेटमेंट को हम कैसे, इस एलिमेंट्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, आप ये देखिए. हाई, ठीक है, हाई का अगर मैं H की बात करूं, सो हाई इज द हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन हो जाता है. हिताली, तो HE इज हीलियम हो गया हमारा,
और Le स्टैंड फॉर लिथियम हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाय हिताली की बेतुकी। सो बेतुकी का अगर मैं Be की बात करूं तो Be स्टैंड फॉर बेरिलियम, ओके। बकवास, बकवास का अगर मैं सिर्फ B ले लेती हूँ, सो B से हमारा क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा। बेतुकी को चंदू, चंदू, चंदू का अगर मैं C ले लेती हूँ तो उससे हमारा कौन सा एलिमेंट निकला, कार्बन निकला। चंदू ने फाइल पे, ठीक है, तो चंदू ने ऑफिस की, तो ऑफिस सॉरी Ne ने जो हो जाएगा, अगर मैं ने का N ले लेती हूँ तो वो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑफिस का अगर मैं सिर्फ O ले लेती हूँ तो यहाँ पे हमारा कौन सा O से एलिमेंट आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। फाइल्स में, ठीक है, सो फाइल्स का अगर मैं F ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, फ्लोरीन आ रहा है। फाइल्स में नीटली डाला, नीटली का अगर मैं Ne ले लेती हूँ तो मेरा नियोन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन एबल टू लर्न दिस एलिमेंट्स, ठीक है, कि क्या है स्टेटमेंट, ही हाय हिताली की बेतुकी बकवास को चंदू ने ऑफिस फाइल्स में नीटली डाला। सो थ्रू दिस स्टेटमेंट वी कैन एबल टू लर्न दिस एलिमेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे 11 से लेके 20 एलिमेंट्स है उसका क्या शॉर्टकट है, कैसे हम उसकी क्या ट्रिक है जिसे हम लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 11 से लेके 20 तक जो एलिमेंट्स है उसकी क्या स्टेटमेंट है, उसको हम कैसे याद कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, ना मांगू आलसी पियोन से कैलेंडर, अरुण कुछ काम का नहीं, ठीक है। सो इसको हम कैसे देखते हैं, ना Na, ना क्या हो गया हमारा, सोडियम हो गया। सोडियम का जो सिंबल होता है क्या है, सोडियम का सिंबल Na। तो ना मांगू, मांगू, मांगू हमारा हो गया मैग्नीशियम, Ma स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। आलसी Al ले लिया हमने एल्यूमिनियम का, ठीक है, और C ले लिया, Si ले लिया हमने सिलिकॉन का। पियोन से कैलेंडर, तो पियोन हमने ले लिया फास्फोरस, से ले लिया हमने सल्फर। कैलेंडर, तो कैलेंडर का C हमने ले लिया क्लोरीन। अरुण कुछ काम का नहीं, तो अरुण से हमने ले लिया, Ar से हमने ले लिया आर्गन, ठीक है। कुछ, अब कुछ का जो K है, हमारा जो पोटेशियम हमने देखा था, तो पोटेशियम का सिंबल क्या है, K है, ठीक है, पोटेशियम इज डिनोटेड बाय K। सो यहाँ पे कुछ का जो K है वो हो गया हमारा पोटेशियम का। कुछ काम का नहीं, तो काम में Ca स्टैंड हमारा हो गया ये कैल्शियम, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट से हम जो है 11 से लेके 20 तक एलिमेंट्स याद कर सकते हैं। ना मांगू आलसी पियोन से कैलेंडर, अरुण कुछ काम का नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।